हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक सांगवान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ये पैंडेमिक चल रही है इससे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अपकमिंग लाइफ के ऊपर, उनकी जॉब्स के ऊपर। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करके। पहला कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो एट प्रेजेंट इफेक्ट हो रहा है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट या फिर मिडिल टर्म इफेक्ट जो आने वाले फ्यूचर में इफेक्ट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मैसेज है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देख लिया? चलो, तो यार हमने पूरी फ्रीलांसिंग के ऊपर हमने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, उसमें हम वीडियो डाल चुके हैं और आने वाले टाइम पे और वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप पूरा जाकर चेक कर सकते हैं। तो यार जो पहला इफेक्ट है शॉर्ट टर्म इफेक्ट, इसमें आप देख सकते हैं ऑब्वियसली कि बहुत इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर। जैसे जो आपकी कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल निकाल दिए हैं अपनी कंपनी से। तो उनका मेन रीज़न क्या है कि जो उनका जो वर्किंग मॉड्यूल है वो एकदम चेंज हो चुका है। जैसे कि आपकी कंपनीज़ है ऊबर और ओला, तो उनका बिल्कुल वर्किंग मॉडल चेंज हो चुका है। तो उनके पास ज़्यादा ऐसा रिवेन्यू आ नहीं रहा जिससे वो अपने सभी वर्कर्स, सभी एम्प्लॉयज़ को पे कर पाएँ। इसलिए उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपने बिल्कुल निकाल दिए हैं कंपनी से। और ये थोड़ा बहुत आपका सेंस भी क्रिएट करता है, क्योंकि यार कंपनी के पास अपना पे करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो लॉस में जा करके अपना एम्प्लॉयज़ को पे तो करने वाला है नहीं। पेंडेमिक के वजह से आप उनकी नीड्स एकदम बिल्कुल नीचे आ गई है। उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो पहले से कम लेवल पे है। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया, और जिनकी जॉब चली गई है उनके लिए तो बहुत अफसोस की बात है। तो यार दूसरा वे जिससे इस पेंडेमिक ने इफेक्ट करा है वो है जैसे कि इंटर्न्स जो हैं, जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इंटर्नशिप मिली है, फुल टाइम इंटर्नशिप, वो वहाँ पे जा नहीं पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे, फुल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहे। तो ये इंटर्नशिप कंपनी ने ही कैंसिल करी है। रीज़न ये नहीं है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं कर सकते, वो पे नहीं कर सकते अपने इंटर्न्स को। रीज़न ये है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा जैसा क्रिएटेड फुल टू इन्वायरमेंट, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो बिल्कुल अप टू द मार्क आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। इस वजह से उन्होंने पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो इससे भी बहुत लोगों की जो इंटर्नशिप्स अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लगी थी उनका भी लॉस हुआ है। तो यार तीसरा वे जो इस पैंडेमिक ने इफेक्ट करा वो है कि जो कंपनीज़ हैं उन्होंने हायरिंग कम कर दी है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, क्योंकि यार इतना पेस आ नहीं रहा आपके काम में, और हायरिंग उन्होंने कम कर दिया क्योंकि उनका ना तो भी ऐसा कुछ लॉस हो रहा है, और अगर वो और ज़्यादा हायर कर लेंगे तो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कोई ऐसा उन्हें ग्रोथ दिख नहीं देगी, ग्रोथ होने वाली है, तो वो अपना लॉस नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अभी हायरिंग स्टॉप कर दी है। और वो डिपेंड करता है कि आज जब तक पैंडेमिक चल रहा है कब तक, 2 महीने, 4 महीने, या फिर इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ईयर्स। तो यार इन तीनों उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आया शॉर्ट टर्म में हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में, जो कर रहा है या फिर इस दौरान उसका होने वाला था। पर ये इतना नहीं है जितना कि आपका दूसरी मार्केट्स में आया, जैसे कि आपके जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो गई, आपका ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, उससे कम है। बट यार लॉस होता है, जिसको लॉस हुआ है उससे ज़्यादा पता है। तो यार आप डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर क्या क्या इफेक्ट होने वाला है जो अपकमिंग इंजीनियर्स आ रहे हैं उनकी लाइफ के लिए। तो यार मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में चल करके अगर देखें तो नियरली नो इफेक्ट या थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, ऐसा ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके मैं 4 रीज़न से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसका पहला रीज़न है कि जैसे कि वर्ल्ड ने बिल्कुल रिमोटली शिफ्ट कर लिया अपने आप को, जो भी काम है आपके घर से हो रहे हैं, रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं आप हर एक चीज़ का। आपको क्लास करनी है, आपको कोई ऑफिस का काम करना है, वो सब आप रिमोटली कर पा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो चुका है कि सब कुछ रिमोटली एक्सेस करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं उनका मतलब एक ऐसी फील्ड है कि वो घर से बैठ के भी काम हो सकता है, रिमोटली वो हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को छूट दे रखी है कि वो हफ्तों तक, महीनों तक अपना घर से काम कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनीज जो गूगल और फेसबुक हो गई, उन्होंने रिमोटली एक्सेस करने तक की परमिशन दे रखी है। तो जैसे आपकी कंपनी होगी गिटहब, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने एक्सेस दे रखा है कि वो अपना सारा काम घर से कर सकते हैं, सब रिमोटली कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है यार गिटलैब, उसमें हर एक मोस्टली नियरली हर एक एम्प्लॉय को कंपनी ने रिमोटली वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। उसमें हर एक मोस्टली एम्प्लॉय सब आपका घर से काम करते हैं। तो यार अगर आपके पास कंप्यूटर है और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर बैठे ही प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ आप सारे काम अपने कर सकते हैं।
सभी कंपनीज़ को ये मैं नहीं कह रहा कि रिमोट एक्सेस करना चाहिए, बहुत सबको चैलेंजेस फेस करने होंगे, पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आने वाले टाइम में होना हो सब कुछ रिमोटली एक्सेस करने लग गई। तो यार जो दूसरा रीज़न है वो सभी रीजन्स में सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि यार जो भी आपकी कंपनीज़ हैं सब मोस्टली टेक ड्रिवन हो चुकी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी जो ऊबर है, ओला है, वो भी आपकी टेक ड्रिवन कंपनी है। जैसे कि उसका मेन काम क्या है, टैक्सीज प्रोवाइड करना, आपका ड्राइव के लिए कहीं जा रहे हैं राइड प्रोवाइड करना, आपको कार प्रोवाइड करना है एक जगह से दूसरे जाने के लिए। पर उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का। जैसे कि आपका मैकडोनल्ड है, बहुत सारी ब्रांचेस में उसका मैकडोनल्ड भी आपका टेक ड्रिवन है। आपके जो उस पर ऑर्डर करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। तो यार आपकी जो एयरलाइंस हैं, आपकी जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, उनको भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं इनके अलावा जिनको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, तो उनको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करने होंगे। तो लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा कोई इफेक्ट दिखता नहीं, क्योंकि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिमांड में थे, हैं और ऑब्वियसली रहने वाले हैं। तो यार जो थर्ड रीज़न है वो ऐसा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी कंपनीज़ को आपको बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ा। पर कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी और उसमें आगे आकर के बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जूम ऐप का, जूम कॉलिंग ऐप, सब जानते होंगे उसे। तो उसने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जो हमें हेल्प कर सकी रिमोट फर्स्ट कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। तो एक ऐसा हमारे सामने लेकर के आए कि हमें घर बैठे ही बहुत लोगों से कनेक्ट हो पाए। तो यार दूसरा एग्जांपल है अमेज़न का। तो अमेज़न ने पूरे लॉकडाउन पीरियड में उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो उनकी सेल्स थी वो बहुत ऊपर चली गई, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चल चुका है। तो अमेज़न का कोई वैल्यू कम नहीं होने वाली, उसने फ़ायदा मिला खुद को। तो ऐसे जब उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो उन्हें और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आगे चल के अमेज़न ऑब्वियसली और ज़्यादा हायर करने वाला है। तो इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। ऐसे जो आपका यूट्यूब है, यूट्यूब में भी पूरा लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा आपका वॉच टाइम बढ़ा है। यूट्यूब पे करीब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं हमारे सिर्फ इंडिया से ही। तो यूट्यूब का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब जब उनका फ़ायदा हुआ है, उनका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, तो उन्हें और ज़्यादा अपना सिस्टम अप टू डेट रखने के लिए और ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसमें फिर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का फ़ायदा हो जाता है, हमें कोई लॉस नहीं होने वाला एज सच, जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में। तो यार जो फोर्थ और लास्ट रीज़न है वो है कि जो कंपनीज जिनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, उनके सामने एक इनोवेट करने की एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ ऐसी चीज़ लेकर के आए जो हमें हेल्प करे कि हम रिमोट कल्चर में आगे बढ़ सकें। तो यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कंपनीज के सामने। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अब आई हैं, अब एग्जिस्ट करती हैं, पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो और जो अब प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई एज सच क्लियर सोल्यूशन भी नहीं है। तो उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, हमें कोई इनोवेशन करना होगा, कोई ऐसी चीज़ इनोवेट करनी होगी जो हमें हेल्प कर सके। तो यार इस दौरान बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ सकती हैं जो कि फूड डिलीवरी, पैकेज डिलीवरी या किसी और चीज़ में इनोवेट करें। तो एट द एंड उन सबको मेनली एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, वो है टेक। तो टेक जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत होने वाली है। तो मुझे कोई एज सच इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कोई एज सच की कुछ कमी होने वाली है, कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला। थोड़ा बहुत माइन्यूट इफेक्ट हो सकता है, पर एज सच कोई ज़्यादा इफेक्ट होने नहीं वाला। तो ठीक है यार, फिर इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम और कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।